आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी बयानबाजी अब चरम सीमा पर है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे ही टीएमसी के नेताओं के बोल जहरीले होते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ टीएमसी के विधायक बल्कि खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार जिस तरीके की टिप्पणी कर रही है, उसको लेकर बीजेपी अब टीएमसी पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि दरअसल हुबली में ममता बनर्जी ने कहा है कि हम तो खेला करेंगे। खेला क्या होता है? मतलब पोलिंग बूथ पर कब्जा करना, मतदाताओं को डराना, निष्पक्ष चुनाव ना होने देना, ये सब खेला करने की कोशिश टीएमसी की ओर से की जा रही है और यही तमाम वजह है जिसको लेकर चुनाव आयोग में बीजेपी की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। ये तमाम चीजें चुनाव आयोग को बीजेपी ने अवगत कराई है। ये बात कैलाश विजयवर्गीय ने कही है। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि दरअसल जो बयानबाजी है वो कितनी चरम सीमा पर हो रही है और किस तरीके से टीएमसी के तमाम विधायक, तमाम नेता अब घटिया बयानबाजी पर उतर आए हैं। लगातार वो पश्चिम बंगाल में लोगों को डराने और धमकाने का अब काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसका नमक खाया है उसके साथ नमक हरामी मत करना। तो इस तरीके की उनकी बोल है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, लगातार इस तरीके की बयानबाजी का इस्तेमाल इस चुनावी प्रचार के दौरान टीएमसी के लोग करते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि तमाम बीजेपी के नेता अब टीएमसी पर इस बात को लेकर ही हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। और हाल ही में टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान ने भी दरअसल एक चुनावी जनसभा के दौरान इस तरीके की घटिया बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा था कि इस महागठबंधन यानी कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन है उसको वोट देना बीजेपी को रास्ता देने के बराबर है। अपना वोट खराब मत करना। हर घर ने ममता बनर्जी के विकास के विजन को महसूस किया है। उन्होंने कहा कि जिसका नमक खाते हैं उसके साथ नमक हरामी नहीं करते। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हम उन लोगों से मिलना होगा जो हमें धोखा देंगे। बेईमान लोगों के साथ खेले होवे यानी खेल खेला जाएगा। इस बात की चेतावनी भी टीएमसी के इस विधायक की ओर से दी गई थी। उन्होंने कहा था कि हम सभी दीदी को सीएम के रूप में एक बार फिर से देखना चाहते हैं। ऐसे में खुली चेतावनी वहां की जनता को पश्चिम बंगाल के इस विधायक, टीएमसी के विधायक, इसके द्वारा दी गई थी और यही वजह है कि बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला है, उसकी शिकायत वहां दर्ज कराई है। तो ये तमाम बयान ऐसे हैं जिसको लेकर लगातार अब टीएमसी घिरती नजर आ रही है। दरअसल ये टीएमसी की बौखलाहट ही है जो लगातार उनके बयानों में झलक रही है। जिस तरीके से टीएमसी खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार घिरती नजर आ रही है, टीएमसी कमजोर हो रही है और बीजेपी जिस बड़े पैमाने पर वहां लगातार जनसभाएं कर रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने टीएमसी को कमजोर कर दिया है। जिस तरीके से बड़ी संख्या में टीएमसी के जो नेता हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो ऐसे में बौखलाहट ही है जो उनके बयानों में अब झलक रही है। लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बीजेपी पर हमलावर है। इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। 8 चरण में पश्चिम बंगाल में मतदान होंगे। इसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उन्होंने उठाए और साथ ही केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर ही इलेक्शन कमीशन ने इन 8 चरणों में ऐलान कराने का फैसला लिया है। तो इस तरीके की लगातार बयानबाजी जारी है, लेकिन वहीं फिलहाल चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 8 चरण में मतदान होंगे, जिसको लेकर अब लगातार चुनाव प्रचार भी काफी तेज हो गया है। न सिर्फ टीएमसी की ओर से बल्कि बीजेपी की ओर से भी लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है और फिलहाल उम्मीदवारों का ऐलान को लेकर अब आगे का रास्ता बीजेपी और टीएमसी को तय करना है। ऐसे में बीजेपी की ओर से दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया है और लगातार मंथन इस बात पर किया जा रहा है कि आखिर कौन से इलाके में किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। लेकिन ममता बनर्जी जो खेल एक बार फिर से खेल रही है वो है जुम्मे का। जी हाँ, शुक्रवार को वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, यानी जुम्मे का दिन उन्होंने चुना है। और ये पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी जुम्मे का दिन उन्होंने उम्मीदवारों के ऐलान के लिए चुना है। इससे पहले 2011 में ममता बनर्जी ने 18 मार्च को अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था। उसके बाद 2016 में 4 मार्च,
जुम्मे का ही दिन था जब उन्होंने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और एक बार फिर से इसी कड़ी में ममता बनर्जी काम कर रही हैं। जाहिर तौर पर जुम्मे का जो दिन है वो मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद अहम होता है, खास महत्व रखता है और यही वजह है कि ममता बनर्जी एक मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए वो अब इस कड़ी में लगातार काम कर रही हैं। एक बार फिर से जुम्मे का दिन उन्होंने चुना है। आपको बता दें, लगातार विशेष समुदाय को जिस तरीके से साधने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है, उसको लेकर भी बीजेपी ने तमाम निशाने टीएमसी पर साधे हैं। और जिस तरीके से फिलहाल राजनीति भगवान श्री राम के नारे को लेकर पश्चिम बंगाल में चल रही है, उसको लेकर भी ममता बनर्जी हर रोज घिरती नजर आती हैं। श्री राम के नारे का विरोध ममता बनर्जी की ओर से किया गया है। इस पर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। वहीं जिस तरीके से 10 साल से वो शासन पश्चिम बंगाल में कर रही हैं, लेकिन किस तरीके से गुंडागर्दी से लेकर भ्रष्टाचार, गरीबी और तमाम ऐसे मुद्दे जो चरम सीमा पर पश्चिम बंगाल में हैं, उसको लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से हर रैली में इस बात का जिक्र किया गया है कि दरअसल भ्रष्टाचार, खुलेआम गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में बिगड़ी हुई है और एक बार फिर से अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी का शासन आता है तो पश्चिम बंगाल बदहाल हो जाएगा। यही वजह है कि तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में रैलियों को संबोधित करते हुए वहां की जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने विकास के मॉडल पर आगे बढ़ रहे हैं। विकास का एजेंडा अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, ये उन्होंने हर बार कहा है और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की यही कोशिश है। लेकिन ममता बनर्जी की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि टीएमसी के तमाम नेताओं के जो बिगड़े बोल सामने आ रहे हैं, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर सत्ता के लालच में ये लोग कहां तक गिरेंगे, किस हद तक इस तरीके की घटिया बयानबाजी करेंगे और खुलेआम वहां की जनता को चेतावनी देते नजर आएंगे। तो एक और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जो उम्मीदवारों के चयन के लिए भी एक विशेष समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है। धर्म के आधार पर लगातार बांटने की कोशिश उनके द्वारा जारी है और यही वजह है कि जुम्मे का दिन उनके द्वारा चुना गया है उम्मीदवारों के ऐलान के लिए। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी का मंथन भी लगातार उम्मीदवारों को लेकर जारी है। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा के आवास पर एक बैठक की गई है बीजेपी की, जहां बंगाल इकाई की कोर ग्रुप की यह बैठक थी, जिसमें अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और इसमें साफ तौर पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर ही मंथन हुआ, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इस बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल में कई युवा चेहरों और पेशेवर को उम्मीदवार बनाने की कोशिश बीजेपी की है और पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी समेत तृणमूल कांग्रेस से भगवा दल का दामन थामने वाले 19 विधायकों को उनके पुराने क्षेत्रों में सीट मिल सकती है। इसकी कोशिशें लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल को 27 मार्च को पहला चुनाव होना है। उसके बाद आपको बता दें, कुल 8 चरण में मतदान पश्चिम बंगाल में होगा और इसको लेकर अब चरम सीमा पर सियासी बयानबाजी है। तो वही चुनाव प्रचार भी लगातार तमाम पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन राजनीति जिस बड़े पैमाने पर हो रही है, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, शिवसेना हो या फिर बीजेपी हो, लगातार एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है। वही शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में चुनाव न लड़ने का फैसला किया है, लेकिन ममता बनर्जी को वो अपना समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के साथ गठबंधन कर बैठी है, वहीं आईएसएफ भी उनके साथ इस गठबंधन में शामिल होगा। तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय की ज्यादा आबादी है। इसके चलते लगातार जिस तरीके की धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति अभी तक कांग्रेस पार्टी टीएमसी करती आई है, उसी कड़ी में वो आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने जुम्मे का दिन चुना है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी वो आईएसएफ और साथ ही लेफ्ट के साथ गठबंधन करके अपनी मानसिकता को बता रही है कि आखिर किस तरीके से वो अपनी रणनीति पश्चिम बंगाल में तैयार कर रही है। लेकिन बीजेपी पुरजोर तरीके से तमाम अहम मुद्दों को लेकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर हमलावर है। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का हो, गरीबी हो या सरकार की वो तमाम योजनाएं हो जिन्हें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने रोक कर रखा और वहां के तमाम लोगों को उसका लाभ नहीं पहुंचने दिया। अब हाल ही में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जब पश्चिम बंगाल पहुंचे थे तो तमाम मुद्दों को लेकर टीएमसी पर हमलावर नजर आए थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी जमकर घेरा था और कहा था कि ममता बनर्जी
जो लगातार वहां मुहर्रम को तवज्जो देती है, दुर्गा पूजा को वहां तवज्जो नहीं दी जाती, उस पर रोक लगाई जाती है और लव जिहाद जैसे बड़े मुद्दे को लेकर भी चुप्पी साधे रखती है, तो तमाम ऐसे महम मुद्दों का जिक्र योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी किया गया था। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में चुनावों का ये जो रन है ये कहां जाकर रुकेगा ये देखना होगा जब 2 मई को इन चुनावों के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे पश्चिम बंगाल में जो सियासी बयानबाजी है वो चरम सीमा पर पहुंच रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।